स्टेशन रोड पर आए दिन व्यापारियों और राहगीरों के साथ मोबाइल और पर्स लूट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीती रात एक मोबाइल व्यापारी के साथ भी दो बदमाशों ने उनके सिर पर पत्थर से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया और उनकी दुकान के गल्ले में रखी 1000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर जहां पूरा मार्केट बसा हुआ है और देर रात तक राहगीरों की आवाजाही लगी रहती है, उसके बावजूद भी इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि शातिर बदमाश और लुटेरे खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इस समस्या से घबराकर रेलवे स्टेशन के सभी व्यापारी क्लॉक टावर थाना पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। कल सर अपनी स्टेशन रोड पे दुकान है, वहाँ बैठा हुआ था मैं। सर्दी का माहौल था, आसपास में कोई दुकानदार था नहीं और सामने की लाइन बंद, लाइटें भी बंद थी। 8:30 बजे के आसपास कोई अज्ञात व्यक्ति ऐसे अंदर घुसा। अंदर घुसते ही वो सीधा मेरे पास आके खड़ा हो गया और बोला पैसे निकाल। और उसके दूसरे हाथ में पत्थर था जिसका मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था। तो एक हाथ से कह रहा था पैसे निकाल। मुझे पहले तो उसके पहनावे से लग नहीं रहा था कोई ऐसे टाइप का है, कुछ अच्छे खासे घर का लग रहा था। मैंने सोचा कोई मस्ती मजाक कर रहा होगा मेरे साथ। मैंने उसको बोला आप थोड़ा बाहर आ जाइए, तो इतनी देर में तो उसने मेरे ऊपर वार करना चालू कर दिया पत्थर से। 3-4 वार कर दिए, जिसमें एक वार घातक था कि मेरा मास्क फट गया और ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब मैंने उससे बचाव के लिए हाथ दोनों यूं करे तो उसने जैकेट से पकड़ करके मुझे खींचा, तो मैं कुर्सी समेत ही गिर गया। जैसे ही मैं गिरा तो उसने मुझसे कहा गल्ला कहाँ है। तो मैं समझ चुका था कि ये लूट की वारदात हो रही है और मैं इससे संभल नहीं पाऊंगा क्योंकि ब्लड मेरा बहुत ज्यादा निकल रहा था। मैंने उसको इशारा किया, गल्ला सामने। उस गल्ले में से उसने जो पैसे निकाले लेकर के, कुछ कह नहीं सकते, अंदाजन 5-10 हजार रुपये मोबाइल। सर आए दिन ही हो रही है। अभी पिछले संडे को जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल व्यापारियों की दुकान बंद थी तो बिल्कुल हमारे लगती हुई दुकान है पौड़वाल ऑप्टिकल, वहां से कोई साइकिल ले गया। और इससे पहले महीना भर पहले राजकुमार जी हैं डेयरी वाले पेशाब घर के पास में, उनके साथ लूट की वारदात होगी। 10,000 रुपये उनकी दुकान से ले गया कोई। सर स्टेशन रोड पिछले जब से एलिवेटेड ब्रिज बना है, यहाँ पर कई तरह की घटना हो चुकी है। कईयों की गाड़ियां चोरी हुई है, साइकिलें चोरी हुई है। अब इस घटनाक्रम इतना बढ़ गया है कि कल ही शहर में हमारे स्टेशन रोड पर 2 वारदात हुई। दिन में एक विकलांग का मोबाइल छीन के एक आदमी भाग गया और एक शख्स को उसको पकड़ा था तो उसने ब्लेड निकाल के सामने संबंधित जो ऑटो वाला था जिसने रोका था उसको घायल करके वो खुद भी भाग गया। रात्रि के समय हमारे नोवेल्टी रेडियो वाले जो मालिक है हमारे विनोद जी अपनी दुकान पर अकेले थे। एक नकाबपोश आया, उसने उनसे पैसे मांगे। उसने सोचा मजाक कर रहा होगा, मैंने कहा तू जा। ऐसे में उसके पास से कोई बड़ा सा स्टोन था जो आपने कवरेज भी किया। उनके सर पर 4-5 वार किए, वो घायल अवस्था में गिरे फर्श में और लहूलुहान हो गए। गले में से उसने पैसे निकाले और वो भाग्य दिन भर की जो भी नकदी थी उनके पास। ये आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि कितना पैसा लेके गया। संबंधित दुकानदार जेलन हॉस्पिटल गए और वहां पर जाके उन्होंने टाँके भी लगवाए। आज हम संबंधित थाने पे ये रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया अभय कमांड सेंटर के कैमरों में भी तलाशेंगे अपराधी को और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन स्टेशन रोड व्यापारिक संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं कहता हूँ कि प्रशासन कम से कम स्टेशन रोड पे और जहां से एलिवेटेड ब्रिज गुजर रहा है लाइट की समूची व्यवस्था करे। आम नागरिक यहाँ पर रात्रि के समय निकलने में डरता है, साथ में दुकानदार भी अपने व्यापार को बंद करने के बाद जाने से डरता है क्योंकि इस रोड के ऊपर खाना बदोशों की इतनी सारी जमात इकट्ठी हो चुकी है। वो पूरी रैकी करने के बाद छोटी मोटी घटनाओं के साथ इस तरीके के जानलेवा हमले भी करते हैं। आए दिन लगातार प्रमाण बढ़ चुका है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यदि इसको सुचारू रूप से पुलिस गश्त नहीं बढ़ाई गई और यहाँ पर नगर निगम के द्वारा यदि लाइटों का व्यवस्था अच्छी नहीं की गई तो स्टेशन रोड व्यापारिक संघ अजमेर व्यापार महासंघ के माध्यम से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुल के नीचे अनैतिक रूप से रहने वाले खाना बदोश और नशा करने वाले लोग ये पड़े रहते हैं और यही क्राइम करते हैं। दुकानदार किसी भी स्थिति में सेफ नहीं है, ना लाइटनिंग की व्यवस्था है, ना पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, तो दुकानदार की सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर पुलिसिंग पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पिछले 2-3 दिन में 5-6 वारदातें हो गई हैं। किसी जेब कतरे को पकड़ा था, उसने जिसने पकड़ा उसको ब्लेड से उसके ऊपर धारदार हमला कर दिया। तो कहीं भी दुकानदार सेफ नहीं है। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10th, 9773326213।
यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।